याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट आते हैं एटीपी। तो जो हम बोल रहे हैं कि फूड ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, एनर्जी रिलीज़ हो रहे हैं, तो ये इसी एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं, एटीपी कहते हैं। यानी एटीपी आपका जो एनर्जी है वो एटीपी के फॉर्म में ही स्टोर रहता है। एटीपी को हम लोग कहते हैं एनर्जी करेंसी। तो the energy produced during respiration is stored in the form of ATP molecules in the cells of the body and used by the organism as when required। तो ATP एनर्जी जो रिलीज़ हुआ, फूड का जब बर्निंग हुआ, जो एनर्जी रिलीज़ हुए वो एनर्जी जो है किस रूप में स्टोर रहेंगे, ATP के फॉर्म में स्टोर रहेंगे। और जब हमारे सेल्स को एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा तो वो आपके टाइम टू टाइम जो है इसको यूज़ करेंगे। तो एटीपी जो है वो बनता कैसे है, तो एडीपी जो होते हैं एडिनोसाइन डाईफॉस्फेट। एटीपी का याद रखिएगा फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट, और एडीपी होता है एडिनोसाइन डाईफॉस्फेट। यहाँ पे फॉस्फेट का 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे रहता है, यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो यहाँ पे एडिनोसाइन डाईफॉस्फेट जो है वो आपका एक और फॉस्फेट मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन कर लेता है, 2 पहले से एक और कंबाइन करके ट्राई बन जाते हैं। तो यहाँ पे आपका एडिनोसाइन जो एडीपी है वो आपके इनऑर्गेनिक फॉस्फेट पीआई, स्मॉल आई जो है वो इनऑर्गेनिक को रिप्रेजेंट कर रहा है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ कंबाइन करके एटीपी फॉर्म करते हैं, और ये आपके सेल में जो है सेल ऑर्गेनल्स में एटीपी स्टोर रहता है। एनर्जी जो है वो आपके रिलीज़ करते हैं रेस्पिरेशन के टाइम पे, और ये आपका जो है वो एटीपी मॉलिक्यूल्स जो है वो बनते हैं। किससे बन रहे हैं, एडीपी। एडीपी जब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ कंबाइन करेगा तो एटीपी बना देगा, और ये आपके एटीपी के फॉर्म में स्टोर रहते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप रिएक्शन देख सकते हैं कि जब भी मैंने बताया एटीपी कैसे बन रहा है, तो एडीपी प्लस फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स यानी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और कुछ एनर्जी रिलीज़ करेंगे, तो ये आपका एनर्जी रिलीज़ भी हो गया, यहाँ पे आपका एटीपी फॉर्म रहेगा। तो फिर जैसे आपका अगर बॉडी को एनर्जी देना होगा तो एटीपी क्या हो जाएंगे, ब्रेक करेंगे, एडीपी और फॉस्फेट में ये ब्रेक कर जाता है और एनर्जी रिलीज़ कर देते हैं। तो हमारे सेल को एनर्जी तो एटीपी के रूप में स्टोर रहेगा, जैसे सेल को रिक्वायरमेंट होगा एटीपी ब्रेक करेंगे, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और एनर्जी, फिर सेल एनर्जी को यूज़ कर लेगा। एटीपी को हम लोग क्या कहेंगे, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल्स। उसके बाद एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंस क्या है, बेसिक डिफरेंस क्या है, तो ये एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होते हैं वो ऑक्सीजन के एब्सेंट में होते हैं, यानी ऑक्सीजन का यहाँ पर कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होता है। और एरोबिक रेस्पिरेशन में जो है वो लार्ज एनर्जी रिलीज़ होता है, और एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो है वो आपके कम एनर्जी प्रोड्यूस होते हैं। इसका एंड प्रोडक्ट क्या मैंने बताया, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और आपका एनर्जी रिलीज़ होता है। एनारोबिक में आपके एंड प्रोडक्ट क्या होते हैं, इथेनॉल और लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट आइए, एक्सचेंज ऑफ गैसेस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। जो कुछ आपके डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो डिफरेंट मेथड जो है वो फॉलो करते हैं गैसेस एक्सचेंज करने के लिए, और उनमें जो है गैसेस एक्सचेंज का जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है वो भी अलग अलग होता है। कोई जो है आपके डिफ्यूज़न प्रोसेस के थ्रू गैसेस एक्सचेंज करते हैं, और आपके जैसे कॉम्प्लेक्स एनिमल जिसमें आपके ह्यूमन आ जाएंगे तो वो अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम यूज़ करते हैं गैसेस एक्सचेंज करने के लिए। तो मेथड अलग अलग है आपका। यूनिसेलुलर और सिंपलर ऑर्गेनिज्म में जो है वो डिफ्यूज़न प्रोसेस के थ्रू गैसेस एक्सचेंज कर रहे हैं, और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू गैसेस एक्सचेंज करें। गैसेस एक्सचेंज मतलब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज। अब देखिए यहाँ पे कुछ एनिमल्स, यहाँ पे एनिमल्स का नाम मेंशन किया गया है और उनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन, यानी कि कौन सा ऑर्गन के थ्रू जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होगा। तो यहाँ आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एग्जांपल हमने लिया अमीबा, प्लानेरिया। अमीबा और प्लानेरिया में जो आपका गैसेस एक्सचेंज होगा O2 और CO2 का, वो किसके थ्रू होता है, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होते हैं। अर्थवॉर्म में किसके थ्रू होता है, स्किन। एक्वेटिक एनिमल्स जो पानी में रहने वाले जानवर होते हैं जैसे कि आपके फिशेस, प्रॉन्स, तो इसमें जो आपका रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है वो क्या है, गिल्स है।
उसके बाद यहाँ पे आप देखिए कुछ इंसेक्ट वगैरह जैसे कि ग्रास हॉपर, कॉकरोच। तो ग्रास हॉपर और कॉकरोच में जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, गैसेस एक्सचेंज करने का ऑर्गन जो है वो स्पायरिकल्स के थ्रू करते हैं और ट्रैकिया के थ्रू करते हैं। अब लैंड एनिमल्स यानी कि जो आपके लैंड पे रहने वाले एनिमल्स, जिसमें हम लोग भी आएंगे, ह्यूमन और बर्ड्स वगैरह। तो हमारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है? लंग्स है। हम लोग लंग्स के थ्रू गैसेस एक्सचेंज करते हैं। ऑक्सीजन जो हम लोग ले रहे हैं वो हमारे लंग्स में एंटर करता है, और जो बॉडी आपका जो वेस्ट गैस बनाता है, आपके जो कार्बन डाइऑक्साइड, वो भी रिमूव होने के लिए कहाँ पे आते हैं? लंग्स में ही आते हैं। तो आगे हम इसका पूरा मैकेनिज्म को डिटेल में पढ़ेंगे। तो हमारे बॉडी में गैसेस एक्सचेंज कौन सा ऑर्गन के थ्रू हो रहा है? लंग्स के थ्रू हो रहा है। तो हमारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन